हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीचिंग मेथड्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रीड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि गणित की पाठ्यचर्या निर्माण हेतु मुख्य सिद्धांत कौन सा है। ऑप्शंस है उपयोगिता का सिद्धांत, तत्परता का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, जटिलता से सरलता का सिद्धांत। अब देखिए, यहाँ पर सही ऑप्शन है उपयोगिता का सिद्धांत। क्यों? क्योंकि जो तत्परता का सिद्धांत है वो कोई शिक्षण सिद्धांत नहीं है, ये थॉर्नडाइक का सिद्धांत है जो कि सीखने का सिद्धांत होता है। थर्ड है अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण का सिद्धांत सही नहीं है क्योंकि ये पाठ्यचर्या निर्माण हेतु एक सही ऑप्शन नहीं है। हम इसमें अनुकरण को प्रेरित नहीं कर सकते बच्चे को कि वो अनुकरण करे। फोर्थ है कि जटिलता से सरलता का सिद्धांत, ये बिल्कुल उल्टा है। सही सिद्धांत जो मनोविज्ञान के हिसाब से है वो सरलता से जटिलता का सिद्धांत होना चाहिए। तो इसलिए सही ऑप्शन है उपयोगिता का सिद्धांत, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी हम पढ़ाएं बच्चों को वो बच्चे की आगे की लाइफ के लिए उपयोगी सिद्ध हो, काम का हो। तो इसलिए उपयोगिता का सिद्धांत सही ऑप्शन है। फिर है अगला क्वेश्चन, खेल विधि का दोष है। खेल विधि का दोष हमें यहाँ पर देखना है। सर्वांगीण विकास किसी तरह का दोष नहीं होता, क्रियाशीलता दोष नहीं है, थकावट का अनुभव होना एक तरह का दोष है। और फोर्थ है लक्ष्य से भटकना, ये भी एक तरह का दोष है। लेकिन क्योंकि खेल विधि का यूज़ हम शिक्षा में कर रहे हैं तो ये चाह रहा है कि खेल का यूज़ हम शिक्षा मतलब कोई चीज़ समझाने के लिए कर रहे हैं, तो हम लक्ष्य से नहीं भटक रहे हैं। तो थर्ड ऑप्शन सही है इसमें कि थकावट का अनुभव हो जाता है। अत्यधिक अगर हम खेल बच्चों को खिलाते हैं तो उससे उनको थकावट हो सकती है। अगला प्रश्न है, बालकों को कम से कम बताना चाहिए, उन्हें अधिक से अधिक खोज निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ये सिद्धांत जिस विधि में लागू होता है वह है। अब देखिए, खोज निकालने की बात हो रही है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी खोज की बात हो तो यहाँ पर हमेशा ह्यूरिस्टिक विधि या अनुसंधान विधि का हम सही ऑप्शन टिक करेंगे। तो यहाँ पर ह्यूरिस्टिक विधि है। ह्यूरिस्टिक एक इंग्लिश वर्ड है जिसका हिंदी में मतलब होता है मैं खोजता हूँ या मैंने खोजा। तो खोज की बात हो रही है तो इसलिए ह्यूरिस्टिक विधि सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, बीजगणित शिक्षण की उपयुक्त विधि है। यहाँ पर बीजगणित शिक्षण की बात हो रही है। अब बीजगणित शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी देखते हैं। प्रायोगिक विधि, आगमन विधि, समीकरण विधि या व्याख्यान विधि। आप प्रायोगिक विधि, आगमन विधि, समीकरण विधि, व्याख्यान विधि में से सही ऑप्शन है समीकरण विधि। क्योंकि अगर आपको याद हो तो हम बीजगणित में समीकरण ही हल करते हैं, तो हम बच्चों को यही सिखाना चाहते हैं कि समीकरणों को कैसे हल करना है। तो समीकरण विधि इसकी सबसे सही विधि है। अगला क्वेश्चन, ज्यामिति की समस्याओं को हल करने के लिए किस विधि का प्रयोग अध्यापक को करना चाहिए। इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जब भी ज्योमेट्री, रेखा गणित या ज्यामिति इस तरह के शब्द आ जाए और ये पूछा जाए कि इसके लिए कौन सी विधि सही है, तो हमेशा विश्लेषण विधि ही सही होती है। तो इसमें आपको विश्लेषण विधि ही टिक करना है। अगला है, आगमन विधि उपयुक्त है। अब आगमन विधि सबसे पहले जानते हैं क्या होती है। इसमें हम क्या करते हैं कि अलग अलग उदाहरणों को बच्चों को बताते हैं और फिर उदाहरणों को समझते हुए, उनका पैटर्न समझते हुए हम उसमें से एक सामान्य नियम निकालते हैं, एक नियम की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखिए कि सूत्र की स्थापना के लिए, ये बात सही है। सूत्र द्वारा प्रश्न करने के लिए, देखिए सूत्र द्वारा प्रश्न करना मतलब कि कोई नियम को देखते हुए हमें प्रश्न हल करना, ये आगमन विधि के अंतर्गत नहीं आता, निगमन विधि के अंतर्गत आता है। थर्ड है समस्या का समाधान ढूंढने के लिए, ये भी अन्वेषण खोज विधि में आता है, ह्यूरिस्टिक विधि में। और समस्या को भली प्रकार समझने के लिए, ये भी नहीं है। तो सबसे ज़रूरी इसमें जो आगमन विधि यूज़ होती है वो सूत्र की स्थापना या नियमों की स्थापना के लिए होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रयोजना विधि के जन्मदाता कहलाते हैं किलपैट्रिक, जॉन डीवी, आर्मस्ट्रॉन्ग या स्टीवेंसन। सही जवाब है किलपैट्रिक। ये जो प्रयोजना विधि है, प्रोजेक्ट मेथड, ये हालांकि जॉन डीवी की विचारधारा पर आधारित है, लेकिन इसको आगे बढ़ाने का काम, इसको यूज़ करने का काम जो प्रयोजना विधि का है वो काम किया था किलपैट्रिक ने पहली बार। तो इसलिए प्रयोजना विधि के जन्मदाता हम किलपैट्रिक को मानते हैं। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस। आने वाले वीडियोस में मैं आपको और ज़्यादा क्वेश्चंस बताऊंगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।